जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th मैथ का ग्राफ का हमने 2 वीवीआई क्वेश्चन लिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि मैथ में ग्राफ से भी एक ऐसा प्रश्न आता है, यानी ग्राफ से एक ऐसा प्रश्न आता है जो कि 5 नंबर में हमेशा के लिए पूछा जाता है। तो इसमें हमने 2 ग्राफ लिया है, जिसमें इस प्रश्न को आने का संभावना भी बहुत अधिक है, और यह प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो में इस प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं और ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं, और इस प्रश्न को किस प्रकार लिखेंगे जिससे हमको 5 में 5 अंक देंगे। तो सारे चीज़ को समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0 का आलेख खींचें और हल करें। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग ग्राफ पर और कट पेंसिल से यानी पेंसिल से लिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहला समीकरण है x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, तो यहाँ पर दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। जिस प्रकार हम लिख रहे हैं, अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर हम लोग को पता होता है कि x या y का मान दो निकालते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इधर -4 y इधर माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4y, और इधर ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार हम लोग क्या बनाते हैं, खटाल बनाते हैं, और इसमें x और y का दो मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x लिख देते हैं और यहाँ पर y, और यहाँ पर 2 खटाल बनाते हैं, जिसमें यहाँ पर y का मान रखने पर x का मान क्या आता है। तो यहाँ पर y का मान हम लोग यहाँ पर 3 दे देते हैं। तो 3 धरेंगे तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 14 घटाएंगे तो -2 बचेगा। तो यहाँ पर y का मान 3 रखने पर x का मान कितना आता है, तो 2 आता है। और उसके बाद यहाँ पर y का मान हम लोग 2 दे देते हैं। तो यहाँ पर y का मान 2 देंगे तो 4 को 2 से गुना करेंगे 8, और 8 में 14 को यानी 8 में 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो यहाँ पर -6 लिख देंगे। और इसी प्रकार आप समीकरण 2 में भी करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ पर ये 2y इधर यहाँ पर 3x इधर क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2y इक्वल टू लिख सकते हैं, और ये प्लस में इधर आएगा तो इधर माइनस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा -3x। और यहाँ पर y इक्वल टू लिख सकते हैं, इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा 2 लिख सकते हैं। और जिस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने खटाल बनाया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग x और y का मान दो निकालेंगे। तो यहाँ पर x रख देते हैं और यहाँ पर y रख देते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर x का मान 4 रख देते हैं तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और 14 में 12 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी x का मान 4 रखने पर y का मान कितना आता है, 1 आता है। उसी प्रकार यहाँ पर y के स्थान पर 2 रखेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, और 14 में 6 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, और 8 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आया, 4। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता होता है कि ग्राफ पर 2 अक्ष खींचते हैं, जिसका पहला अक्ष का नाम होता है x एक्सिस और दूसरा अक्ष का नाम होता है y एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग x एक्सिस एक खींच लेते हैं।
तो इधर क्या होता है, इधर होता है एक्स और इधर क्या होता है एक्स डैश। उसी प्रकार यहाँ पर हम वाई एक्सिस खींच लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। और यहाँ पर ये नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस। और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो भी बिंदु आता है इसको सबसे पहले हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इधर पॉजिटिव में जाता है, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। और इधर इधर क्या आता है, इधर माइनस में आता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, -2, -3, -4, -5 और -6 हो जाएगा। और नीचे भी क्या आता है, माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4 और -5। और ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव में जाता है, यानी प्लस में, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे पहला रेखा यानी जो समीकरण का बिंदु आया है, यानी एक्स और वाई का मान आया है, उसको अब लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मान आया है, यानी एक्स और वाई का मान सबसे पहला आया है। एक्स का मान -2 है और वाई का मान 3 है, तो ये हो जाएगा -2, 3। तो यहाँ पर इधर लिखेंगे -2, 3। -2 इधर आएगा और कोमा, सॉरी यहाँ पर एक्स एक्सिस का बात चल रहा है, तो -2 यहाँ पर आएगा, -2, 3। तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा और इसको भी लिख देंगे। ये क्या है, -2, 3 है। और उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है उसको लिखते हैं। यहाँ पर दूसरा बिंदु है -6, 2 है। दूसरा बिंदु क्या है, -6, 2 है। तो यहाँ पर -6 है और 2 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -6, 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको मिला लेंगे, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो ये रेखा इस प्रकार जाएगा और इस रेखा का क्या नाम है, यानी इसका समीकरण क्या था, तो उस समीकरण को लिख लेते हैं। तो इसका समीकरण था x-4y + 14 = 0 था। उसके बाद हम लोग दूसरा बिंदु को लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या है, 4, 1 और 2, 4 है। तो यानी इसका पहला बिंदु हो जाएगा 4, 1। तो यहाँ पर 4, 1 तो यहाँ पर आएगा। और दूसरा बिंदु क्या था, 2, 4 था, तो यहाँ पर 2, 4 यहाँ पर आएगा। तो हम लोग इसको मिला लेते हैं। और यहाँ पर ये क्या था, 4, 1 और यहाँ पर ये क्या था, ये था 2, 4। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। और जो ये बिंदु प्रतिच्छेद क्या है, ये कहाँ पर क्या है, तो ये 2, 4 पर क्या है, तो ये 2, 4 पर ये बिंदु क्या है, क्या क्या है, प्रतिच्छेद किया है। और यहाँ पर इस रेखा का क्या नाम है, तो इस रेखा का नाम है, इसका समीकरण दिया गया है 3x + 2y - 14 = 0। तो हम लोग जानते हैं कि ग्राफ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी बिंदु उसका क्या होता है, उसका मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे निर्देशांकों, बिंदुओं का निर्देशांक क्या है, बिंदुओं का निर्देशांक को हम लोग 3 डॉट से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर कलम से ही लिख देते हैं क्योंकि पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आया है, 2, 4 आया। और हम लोग जानते हैं जो पहला होता है वो x का मान होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x = 2 हो जाएगा तथा y बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी इसका मान यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x का मान 2 और y का मान 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग किस प्रकार चेक करेंगे कि यहाँ पर इसका मान सही या जो ग्राफ है ये सही है या गलत। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिच्छेदी रेखा का यानी नियामक होता है, यानी उसके समीकरणों का अनुपात होता है, ये होता है A1/A2, ये बराबर नहीं होता है B1/B2 के। तो यहाँ पर A1 का मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर A2 का मान 3 हो जाएगा। और ये इक्वल टू B1 यहाँ पर कितना है, -4 और B2 कितना है, यहाँ पर 2 है। तो इसको काटेंगे तो ये आता है -2/1। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। और इसलिए मेरा ग्राफ भी क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका ग्राफ समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन का भी करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 3x - y = 2 तथा 9x - 3y = 6 का ग्राफ खींचें और हल करें। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। तो यहाँ पर कट पेंसिल से यानी पेंसिल से ही लिखेंगे, दिया गया है।
तो यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया गया है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। और यहाँ पर चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर ये 3x और इधर ये क्या है, माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा +2। और यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 3x माइनस 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग x और y का दो मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, जो कि y का मान आएगा। तो यहाँ पर x का मान अगर 0 रख देते हैं तो 0 गुना 3 तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर x का मान 1 रख देते हैं तो 1 गुना 3 तो 3 हो जाएगा। और 3 में 2 को घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर 1 1 बराबर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर x का मान 2 दे देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना 3 ये 6 हो जाएगा। और 6 में 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। उसी प्रकार अब यहाँ पर समीकरण सेकेंड से भी चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर 9x इक्वल टू लिख सकते हैं, इधर माइनस में इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3y इक्वल टू लिख सकते हैं 6। यहाँ पर इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये 9x हो जाएगा। यानी y का मान क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 6/3, क्योंकि इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर x और y का मान दो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x और y रख देंगे। यहाँ पर अगर x का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 गुना 9 करेंगे तो 0। और यहाँ पर कितना बचेगा, -6 बचेगा। और -6 में 3 से भाग करेंगे तो -2 बचेगा। यानी x का मान 0 रखने पर ये कितना आता है, -2। उसी प्रकार यहाँ पर अगर x का मान 2 देते हैं, यानी रख देते हैं, तो 2 गुना 9 करेंगे तो 18, 18 में 6 को घटाएंगे तो 12। और 12 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा x डैश एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा y डैश एक्सिस। और यहाँ पर जो मान आया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला मान कितना आया है, यानी ये आया है 0, -2। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका मान लिख देते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5। और इधर माइनस में आता है तो ये -1, -2, -3, -4 और -5 हो जाएगा। और ऊपर प्लस में आता है तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस में आता है तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। और यहाँ पर जो हल किए हैं, यानी x और y का मान कितना है, तो x का मान 0 और y का मान -2 है। तो यहाँ पर 0, -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर होता है 0, तो 0, -2। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, यानी 0, -2 इस बिंदु पर आएगा। तो इसका निर्देशांक भी लिख देंगे। ये कितना है, तो ये है 0, -2 है। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या है, तो यहाँ पर दूसरा बिंदु दिया गया है 2, 4, यानी x एक्सिस पर 2 खोजेंगे और y एक्सिस पर 4। तो यहाँ पर ये आएगा। तो ये कितना दिया गया है, 2, 4। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिला लिया है। और इससे जो ये ग्राफ खींचे, ये किसका समीकरण है, तो ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू ये कितना है, 0 का है। और यहाँ पर उसके बाद दूसरा ग्राफ खींचेंगे तो दूसरा ग्राफ के लिए बिंदु का निर्देशांक क्या दिया गया है, तो ये यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है 0, -2। तो यहाँ पर ही आएगा 0, -2। तो यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो ये है 2, 4। तो यहाँ पर 2, 4, तो यानी यहीं पर खींच देंगे। तो यहाँ पर इसको खींच देते हैं। सॉरी, यहाँ पर यही लाइन पर आएगा, ये भी लाइन। तो और इस जो ये ग्राफ खींचे हैं, इसका समीकरण क्या है, तो ये है 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो दोनों ग्राफ है एक ही रेखा पर क्या है, आश्रित है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये जो ग्राफ खींचे हैं ये क्या है,
ये एक ही रेखा पर आश्रित है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग संपाती कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये ग्राफ संपाती है इसलिए इसका मान अनंत होगा, इसका हल अनंत होगा। अगर आप इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको 5 अंक में 5 अंक पूरा मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।